फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन 1 करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। नीचे जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि वन वेरिएबल में कौन पॉलिनोमियल है और कौन नहीं है। स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर, और अपने आंसर के साथ रीजन भी देना है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। 4x² - 3x + 7 ये एक पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो x है और इनके जो पावर हैं वो होल नंबर में है। जहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है। तो ये आपका एक पोलिनोमियल है क्योंकि ये वन वेरिएबल में भी है और इनके पावर जो हैं वो होल नंबर में भी है। तो इसे हम यहाँ ऐसे लिख देंगे कि यस। इसके रीजन में थोड़ी देर बाद दे दूँगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। y² + √2, यहाँ वेरिएबल का जो पावर है वो 2 है, यानी कि y² है प्लस √2। जो कांस्टेंट नंबर होता है वो अंडर रूट में हो या बटा में हो या किसी भी चीज़ में हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब वेरिएबल से होता है कि वेरिएबल्स का जो पावर है वो होल नंबर में है कि नहीं। तो यहाँ वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है और वो वन वेरिएबल में है। तो इसे भी हम यस लिख देंगे। इसका रीजन हम दे देंगे दोनों का, क्योंकि दोनों सेम ही है ये। तो इसे हम लिख देंगे यस बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। क्योंकि इनके जो पावर हैं वो होल नंबर में है, इनके जो वेरिएबल के जो पावर हैं इन दोनों के वो होल नंबर में है, इस वजह से ये पोलिनोमियल जो है वो वन वेरिएबल में है। थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। 3√2 और प्लस t√2। अब यहाँ देखिए जो वेरिएबल है वो √2 है। इस तरीके से जो √2 की वैल्यू जो होती, √t की जो वैल्यू होगी, यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे √t जो है, अब √t को अगर हम बाहर निकालेंगे तो ये √ की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो t का जो t वेरिएबल का जो पावर हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 एक हाफ नंबर होता है जो कि एक होल नंबर नहीं होता है। तो इस तरीके से ये जो है ये पॉलिनोमियल आपका नहीं है, ठीक है। उसी तरह ये देखिए y + 2/y, यानी कि y अपन में है, तो y जो है अपन में है, तो y अगर अपन में होता है तो अगर हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसका जो पावर हो जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, जो कि -1 होल नंबर नहीं होता है। कोई भी नंबर हो अगर वो अपन में रहता है, अगर हम उसको लाते हैं तो उसका जो पावर हो जाता है वो -1 होता है। तो इस तरीके से ये y वेरिएबल की जो वैल्यू है यहाँ पे -1 है। यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो y वेरिएबल की वैल्यू है हो जाएगी, पावर हो जाएगा वो -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वेरिएबल जो पॉलिनोमियल है वो नहीं है। इन दोनों का भी हम सेम रीज़न दे देते हैं। इन दोनों का जो है एक ही रीज़न है, तो इनका भी लिख देते हैं। लिखेंगे नो बिकॉज एक्सपोनेंट, आप पावर बोलिए या फिर एक्सपोनेंट बोलिए, एक ही बात है। बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि इनके जो पावर हैं वो होल नंबर में नहीं है। फिफ्थ पार्ट इसका देखिए। x के पावर 10 + y के पावर 3 + t के पावर 50। इसमें आपको बोला है कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो इसमें वन वेरिएबल तो आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ x है, y है, t है। तो ये तो पोलिनोमियल है लेकिन ये वन वेरिएबल में नहीं है। आपसे वन वेरिएबल में पूछा था, तो ये वो पोलिनोमियल है लेकिन ये वन वेरिएबल में नहीं है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा नो, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे नो। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम।
ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जितने भी सारे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में एग्जांपल्स बनाए थे, ये सब उसी की प्रैक्टिस यहाँ पे हो रही है। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान हैं। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो सभी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो आपके एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उनमें आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। अब कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट वो नंबर होता है जो वेरिएबल के ठीक पहले आता है। ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। अब इसमें बताना है 2 प्लस, इस पोलिनोमियल में 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसे बताना है। तो एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं लिखा है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, क्योंकि 1 जो होता है वो हिडन होता है। तो एक्स स्क्वायर के पहले यहाँ हमारा 1 होगा। तो यहाँ कोएफिशिएंट इस पोलिनोमियल में 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में जो इसका कोएफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का, ये आपका हो जाएगा 1। इसमें आपका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसमें एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं लिखा है, यानी कि यहाँ -1 है, तो इसका हो जाएगा आपका -1। इसमें पूछा है एक्स स्क्वायर π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर के ठीक पहले आपका π/2 लिखा है, तो ये आपका हो जाएगा π/2। ये आपका हो गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर π/2। अंडर रूट में 2x माइनस 1 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछ रहा है, चूँकि इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो हम फिर कहाँ से लिखेंगे? तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर इसमें नहीं है तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसलिए हमारा कोएफिशिएंट जो होगा वो 0 हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। ये सभी हम लोगों ने एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े हैं। थर्ड पार्ट इसका है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। दो पोलिनोमियल के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, एक बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 है और एक मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 है। तो इनमें आपको बाइनोमियल का एक एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए और एक मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। तो बाइनोमियल आपका होता है 2 टर्म्स का। तो 2 टर्म्स में जो आप बाइनोमियल का एग्जाम्पल देंगे उसकी जो डिग्री होनी चाहिए वो 35 होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे ये मेरा हो जाएगा 3x, वेरिएबल मेरा x हो गया और इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो 35 हो जाएगी। और मैं यहाँ कोई भी ले लेता हूँ, जैसे 2 ले लेता हूँ। तो इसका जो वेरिएबल जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का 35 है, तो इसकी डिग्री जो है वो 35 हो गई। तो इस तरीके से बाइनोमियल ये हमारा 2 टर्म्स में भी हो गया और इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 35 होगी। इस तरीके से इस पोलिनोमियल के हाईएस्ट डिग्री भी 35 हो गई। तो दोनों शर्तें पूरी हो गई इसकी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 9y का पावर 35 और प्लस कोई भी मैं यहाँ पे नंबर ले लूँगा, या फिर जैसे 2 ले लेता हूँ। तो ये भी हमारा एक बाइनोमियल हो गया जिसकी डिग्री 35 है, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल देने थे। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं, मोनोमियल ऑफ डिग्री। एक मोनोमियल के एग्जांपल लेना है जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। मोनोमियल वो होता है जो कि एक टर्म्स में होता है, जिसकी टर्म्स एक होती है। तो एक टर्म्स में जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 3y और इसकी डिग्री 100 लेनी है तो मैं 100 ले लेता हूँ। तो मोनोमियल जो होता है एक टर्म्स का होता है और इसकी जो डिग्री होनी चाहिए यहाँ पे वो 100 होनी चाहिए। तो दोनों शर्तें यहाँ पे पूरी हो रही हैं। एक टर्म्स में ये लिखा है इसकी डिग्री जो है 100 है, यानी कि y का जो पावर है वो 100 है, y का जो हाईएस्ट पावर है वो 100 है। तो इस तरीके से इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो 100 है। तो इस तरीके से मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 यहाँ पे 100 दिया गया है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लीजिए 2x के पावर 100, ये भी एक टर्म्स में है और इसकी हाईएस्ट डिग्री 100 है। आइए इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं।
राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलोनोमियल्स। नीचे जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इन पोलोनोमियल्स में आपको डिग्री बतानी है। डिग्री आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। तो इस पोलोनोमियल्स में सबसे फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका 5x³ + 4x² + 7x। इसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है किसी भी वेरिएबल का उसे ही हम डिग्री मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 5x³ + 4x² + 7x। तो इस वेरिएबल में सबसे हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। यहाँ x 3 बार लिखा गया है, यहाँ x 2 बार है, यहाँ x 1 बार है। तो जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का जिस भी पोलोनोमियल में तो वो डिग्री होती है, वही उसकी डिग्री मानी जाती है। तो इस पोलोनोमियल की जो डिग्री होगी वो आपकी होगी 3। सेकेंड पार्ट देखिए, यहाँ पे 4 - y²। तो y वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है 2 है। तो इस तरीके से इस पोलोनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी वो आपकी 2 हो जाएगी। यहाँ देखिए थर्ड पार्ट इसका 5t - √7। इस t का जो पावर है वो कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो t वेरिएबल का जो पावर है वो 1 है। तो इस तरीके से हाईएस्ट पावर इस पोलोनोमियल का 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। 3 लिखा है कांस्टेंट पोलोनोमियल का। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था कि जो कांस्टेंट पोलोनोमियल का जो पावर होता है वो हमेशा 0 होता है, उसकी डिग्री हमेशा 0 होती है। जैसे जैसे मान लीजिए 3 है और ये मैं x का पावर यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, यानी कि x यहाँ हिडन होगा तभी तो इसकी जो डिग्री मानी जाती है वो 0 मानी जाती है। तो x का पावर अगर 0 है या फिर किसी का भी अगर पावर 0 होता है, जिस भी नंबर का कोई भी नंबर हो या फिर वेरिएबल हो या फिर कांस्टेंट नंबर हो, तो उसका जो पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 मानी जाती है। तो इस तरीके से 3 × 1 यानी कि 3 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ 3 का जो डिग्री होगा, 3 पोलोनोमियल का जो डिग्री होगा वह 0 माना जाएगा, यानी कि 0 होता है। ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलोनोमियल्स। नीचे जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं उनमें आपको बताना है कि लीनियर पोलोनोमियल्स कौन है, क्वाड्रेटिक कौन है और क्यूबिक पोलोनोमियल्स कौन है। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था कि किसी भी पोलोनोमियल्स का अगर जो हाईएस्ट पावर होता है अगर वो 1 होता है तो उसे हम बोलते हैं लीनियर पोलोनोमियल्स, और जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल, और जिसकी पावर 3 होती है हाईएस्ट उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पोलोनोमियल। तो आइए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। नीचे दिया गया है x² + x। तो इस पोलोनोमियल्स में देखिए इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, यहाँ x के पावर 1 है, यहाँ x के पावर 2 है। तो ये जो हाईएस्ट पावर है इसकी 2 है। तो ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। सेकेंड पार्ट इसका देखिए x - x के पावर की, यहाँ x 1 है, x के पावर 1 है और यहाँ -x के पावर 3 है। तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है इस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, यानी कि इसकी डिग्री जो है वो 3 है। तो ये आपका हो जाएगा क्यूबिक पोलोनोमियल। थर्ड पार्ट इसका देखिए y + y² + 4। इसका जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। तो ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल, पूरा पोलोनोमियल लिख लीजिएगा। यहाँ पे है 1 + x, 1 + x, x के पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो इसका ये जो है आपका जिस भी पोलोनोमियल्स का जो हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, जो हाईएस्ट पावर 1 होता है या डिग्री 1 होती है, उसे हम लीनियर पोलोनोमियल बोलते हैं। ठीक है। 3t कुछ नहीं है इसके पावर में तो 1 है, तो ये भी आपका लीनियर हो जाएगा, लीनियर पोलोनोमियल।
आर स्क्वायर इसकी पावर 2 है, तो ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक। 7x³ इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, यानी कि इसकी डिग्री जो है वो 3 है, तो ये आपका हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। ये थे आपके पूरे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।